हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तमिलनाडु और केरला में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। बड़े इज्तिमात में इबादत और दुआएं। तमिलनाडु और केरला में मुसलमानों ने आज जुमा यानी 20 मार्च को ईद उल फितर की नमाज बड़े जोश व खरोश के साथ अदा की, जबकि मुल्क के दिगर हिस्सों में चांद नजर न आने की वजह से ईद 21 मार्च को मनाई जाएगी। जनूबी हिंद की इन रियासतों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात देखने में आए, जहाँ लोगों ने रमजान उल मुबारक के अख्तिताम पर इज्तिमाई इबादत और दुआओं का अहतमाम किया। तमिलनाडु के शहर मदुराई में तुमुक्कम मैदान में खुसूसी नमाज ईद का अहतमाम किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसी तरह कोयम्बतूर के कन्हैयामुथुरु इलाके में आयशा महल में भी नमाज ईद अदा की गई, जिसमें मुकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इन इज्तिमात में लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। केरला में भी ईद उल फितर के मौके पर बड़े पैमाने पर नमाज के इज्तिमात मुनक्किद हुए। तिरुवनंतपुरम के चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम में पालियम जुमा मस्जिद के ज़ेर एहतमाम नमाज ईद अदा की गई, जबकि कोची में कल्लूर ईदगाह में भी हजारों अफराद ने नमाज अदा की। इस मौके पर अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ईरान अमेरिका जंग में शिद्दत, 16 अमेरिकी तैयारों की तबाही का दावा। ईरान ने कहा F-35 भी निशाने पर। ईरान अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग एक नए मोड़ में दाखिल होती दिखाई दे रही है। तकरीबन 20 दिनों से जारी इस तनाज़े में अमेरिका को भारी फौजी नुकसान उठाने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक अमेरिकी फौज के कई जदीद तैयारे और ड्रोन तबाह हो चुके हैं। हाल ही में अमेरिका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35 लाइटनिंग 2 को भी ईरानी हमले के बाद हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी, जिससे सूरत हाल की संगीनी मज़ीद बढ़ गई है। ये जंग 28 फरवरी 2026 को उस वक्त शुरू हुई जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर मुश्तरका हमला किया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की हलाकत का दावा भी सामने आया था, जिसके बाद मुसलसल झड़पें जारी हैं। इब्तिदाई कोशिशों के बावजूद अमेरिका और इसराइल ईरान के फिजाई दिफाई निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नाकारा बनाने में नाकाम रहे हैं और ईरान अब भी मजबूत दिफाई पोजीशन में है। एक अमेरिकी F-35 तैयारा भी ईरानी हमले के बाद हंगामी लैंडिंग पर मजबूर हुआ, ताहम पायलट महफूज रहा। अमेरिकी फौजी हुक्काम ने तस्लीम किया है कि ईरान की फिजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सका। माहिरीन के मुताबिक बढ़ते हुए फौजी ऑपरेशन और मुसलसल परवाज़ों में इजाफा भी नुकसानात की एक बड़ी वजह है। खासतौर पर अपना हरमुज जैसे अहम समुद्री रास्तों की हिफाजत अमेरिका के लिए अब भी एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है, जहां ईरान का फिजाई दिफाई निज़ाम मुसलसल खतरा बना हुआ है। हैफा में आग का तूफान, इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी हमला। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जहां इसराइल के शुमाली शहर हैफा में वाक़ मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को ईरानी हमले का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में रिफाइनरी को जुज़वी नुकसान पहुंचा और कुछ मकामात पर धमाकों और धुएं की इत्तलात भी सामने आई। ताहम फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमले के नतीजे में बिजली की फराहमी में आर्जी खलल पैदा हुआ, जिसे जल्द बहाल कर लिया गया, जबकि इमदादी और बम डिस्पोजल टीमें मौके पर पहुंच गई। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान और इसराइल के दरमियान तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने का सिलसिला तेज हो चुका है, जिसकी वजह से आलमी तेल मंडी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक यह हमला इस जारी तनाज़े को मज़ीद शिद्दत दे सकता है, क्योंकि दोनों मुमालिक एक दूसरे की अहम तंसीबात को निशाना बना रहे हैं। जंग बंद करो वरना खित्ता जल उठेगा, खतरी वज़ीर आज़म का सख्त इंतबाह। खतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अत्थानी ने अमेरिका, इसराइल और ईरान से फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि ये जंग फ़ौरन ख़त्म होनी चाहिए और जारहियत का सिलसिला भी फौरी तौर पर रुकना लाजिम है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं इस जंग से असल फ़ायदा किसको हो रहा है और पूरे खित्ते को इस तराज़े में घसीटना किसके मफाद में है। खतर के मुताबिक जारी कशीदगी से मशरक़ी वस्ता शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है। खतरी हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर जंग जारी रही तो इलाक़ाई कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा और इसके असरात आलमी सतह पर भी महसूस किए जाएंगे। ईरान के हमलों से खतर की मईशत हिल गई, LNG मराकिज़ को अरबों डॉलर का नुकसान। खतर की मईशत की बुनियाद समझे जाने वाले तवानाई मराकिज़ पर ईरान के हमलों की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। खतर एनर्जी के सरबराह ने बताया कि माए कुदरती गैस यानी LNG की तकरीबन 17% पैदावार मुतासिर हुई है और इन तनसीबात की मरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस नवीयत के हमलों का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, खासतौर पर रमज़ान के महीने में एक बरादर मुल्क की जानिब से ऐसे इक़दामात हैरानकुन हैं। इन हमलों की वजह से इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के साथ गैस सप्लाई के मुआहदे मुतासिर होने का खदशा है, जबकि तबाहशुदा मराकिज़ की बहाली पर तकरीबन 26 अरब डॉलर खर्च होंगे। दूसरी जानिब अपना हरमुज़ में बढ़ती कशीदगी ने आलमी तवानाई मंडी को भी मुतासिर किया है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने ईरान के हमलों की मजम्मत करते हुए फौरी रोकने का मुतालबा किया है और तवानाई मंडी को मुस्तहकम करने के लिए ताउन की पेशकश की है। रियाज में अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास। ईरान के हमलों पर अरब और मुस्लिम ममालिक का सख्त मौक़िफ़। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहाँ अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर किया गया। यह इजलास ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान की जानिब से सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और क़तर में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, जो इसराइली हमलों के रद्द अमल का हिस्सा करार दिया जा रहा है। इजलास में
कतर, आज़रबाईजान, बहरीन, मिस्र, उर्दून, कुवैत, लिबनान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, शाम, तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ारा ख़ारजा ने शिरकत की। मुश्तरका एलामिया में ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत की गई, जिनमें रिहायशी इलाकों, ऑयल तनसीबात, हवाई अड्डों और सिफारती मुकामात को निशाना बनाया गया। नोटिफिकेशन में अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला देते हुए रियासतों के हक़ के दिफा पर जोर दिया गया। इजलास का मकसद ईरान की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करना था, क्योंकि ये सूरत हाल न सिर्फ इलाक़ाई इस्तेहकाम बल्कि आलमी मईशत के लिए भी खतरा बन रही है। दूसरी जानिब लेबनान में भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, जहाँ हालिया झड़पों और हमलों में बड़ी तादाद में हलाकतें हो चुकी हैं, जिससे खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का खदशा बढ़ गया है। अबनाए हरमुज़ में टैक्स वसूल करने पर ईरान का गौर। ईरान एक तजवीज़ पर गौर कर रहा है, जिसके तहत अबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाया जाएगा। ईरान की इसना न्यूज़ एजेंसी ने एक रुकने पार्लियामेंट के हवाले से बताया कि इस बिल पर गौर किया जा रहा है। रहबर आला के एक मुशीर ने कहा कि अबनाए हरमुज़ के बारे में नया निज़ाम बनाया जाएगा। फरवरी के आखिर के बाद से अबनाए हरमुज़ के इलाके में 20 से ज़्यादा कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए गए हैं। ईरान बाज़ जहाज़ों को ही अबनाए हरमुज़ से गुजरने दे रहा है। खासतौर पर हिंदुस्तान और चीन जाने वाले बाज़ जहाज़ों को छोड़ा गया और मगरबी मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों पर पाबंदियाँ लगा दी गई। अबनाए हरमुज़ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने लिया झूठ का सहारा, दुनिया के 5 बड़े हुकाम का इंकशाफ। इसराइल और अमेरिका के जरिए ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग के 20 दिन बाद अमेरिका के बड़े झूठ से पर्दा उठ गया है। ईरान पर हमले के वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा झूठ बोला था जिसकी दुनिया के कुछ सरकर्दा लीडरान ने कलाई खोल दी है। ट्रंप का कहना था कि ईरान 2025 में होने वाले हमले के बाद भी जोहरी बम तैयार कर रहा था। अगर इस पर हमला ना किया जाता तो पूरा मशरिक़ी वस्ता तबाह हो जाता। अब दुनिया के 5 आला ओहदेदारों जो ईरान के जोहरी मामलों से बराह रास्त जुड़े हुए थे, उन्होंने ट्रंप के इस बयान को गलत करार दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 2 ओहदेदार खुद ट्रंप इंतजामिया से वाबस्ता रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की सरबराह तुलसी कबार्ड ने सेंट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने गवाही दी। उन्होंने कहा कि जून 2025 में होने वाले हमले से ईरान का जोहरी प्रोग्राम तबाह हो गया था और इसके बाद ईरान ने जोहरी असलाह बनाने की कोई कोशिश नहीं की। इस बयान पर सेंट में हंगामा मच गया और कई अराकीन ने सवाल उठाया कि यह बात पहले क्यों नहीं बताई गई। ओमान के वज़ीर ख़ारजा, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा कराने में अहम किरदार अदा कर रहे थे, उन्होंने दी इकोनॉमिस्ट में लिखे एक मजमून में दावा किया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पा चुका था। ईरान यूरेनियम अफसुर्दगी कम करने के लिए तैयार था, लेकिन इसराइल के कहने पर अमेरिका ने हमला कर दिया। इनके मुताबिक ट्रंप का अमेरिकी खारजा पॉलिसी पर कंट्रोल कमजोर हो चुका है। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA के सरबराह ने भी जंग के दौरान बयान दिया कि ईरान उस वक्त जोहरी असलाह बनाने के किसी फाल प्रोग्राम में शामिल नहीं था और न ही फौरी तौर पर बम बनाने की पोजीशन में था। बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर, जो ईरान अमेरिका मुआहदे में शामिल थे, इनके मुताबिक मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में बताया गया था कि जल्दी मुआहदा मुमकिन है और ईरान यूरेनियम हटाने पर तैयार है। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, जिससे वो हैरान रह गए। सीनियर अमेरिकी खुफिया अफसर जो कैंड ने ईरान जंग की मुखालिफत में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफानामा में लिखा कि इस वक्त ईरान से अमेरिका को कोई फौरी खतरा नहीं था और सदर ने इसराइल के दबाव में आकर हमला किया। जिले रंगारेड्डी में जलजले के झटके, लोग घरों से बाहर निकल आए। रंगारेड्डी जिले के चेवल्डा और इसके तरफ के इलाकों में जुमे की सुबह अचानक जमीन के हिलने से मुकामी लोग शदीद खौफ और हिरास में मुब्तला हो गए। जोरदार आवाज के साथ आने वाले इन झटकों की शिद्दत से लोग घबराकर ये समझ ना सके कि क्या हो रहा है और खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। मुकामी अफराद के मुताबिक जुमे की सुबह तकरीबन 9:30 बजे अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी और चंद लम्हों तक जमीन हल्की सी लरजती महसूस हुई। जमीन में झटकों की वजह से घरों में मौजूद अशिया हिलने लगी और बर्तनों की आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे लोग परेशान होकर सड़कों पर निकल आए। हुक्काम इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि आया ये कम शिद्दत का कुदरती ज़लज़ला था या करीबी कानों में होने वाले धमाकों की वजह से पैदा होने वाली लर्जिश। तेलंगाना हुकूमत ने 3,24,000 करोड़ रुपए के भारी बजट को असेंबली में पेश कर दिया। तेलंगाना असेंबली में साल 2026-27 के माली साल का बजट पेश करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि रियासत का कुल बजट 3,24,234 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि इसमें रेवेन्यू खर्चात 2,34,406 करोड़ रुपए, जबकि सरमायाजाती खर्चात 47,267 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत की फीकस आमदनी 4,18,931 रुपए तक पहुंच गई है और तरक्की की शरह 10.20% दर्ज की गई है। असेंबली में बजट पेश करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने स्पीकर प्रसाद कुमार की इजाजत से अपनी तकरीर का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत के अहदाफ और तरजीहात को ऐवान के सामने रखा। अपनी तकरीर के आगाज में उन्होंने कहा कि अवाम ही हमारी अव्वलिन तरजीह है और इन्हें यह मौका देने पर रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया।
तेलंगाना हुकूमत का बजट अक़लियतों की फलाह और बहबूद के लिए 3,769 करोड़ रुपए मुख्तस। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2026-27 के बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 3,769 करोड़ रुपए मुख्तस करते हुए वाज़ेह किया है कि रियासत में अक़लियतों की तरक्की और फलाह हुकूमत की अहम तरजीह है। इस रकम के जरिए तालीम, रोजगार, स्कॉलरशिप्स और समाजी बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मजीद मजबूत बनाने का मनसूबा तैयार किया गया है। असेंबली में बजट पेश करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अक़लियती तबक़ात को क़ौमी धारे में लाने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बजट के जरिए अक़लियती तलबा की तालीम, हुनरमंदी की तरक्की और माली मदद को मजीद फरोग़ दिया जाएगा। बजट में दीगर फलाही इक़दामात के साथ साथ अक़लियती बहबूद के लिए मुख्तसर रकम को रियासती तरक्की के अहम सुतून के तौर पर पेश किया गया, जिससे आने वाले दिनों में अक़लियती तबक़ात की मुआशी और तालीमी हालत में बेहतरी की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। गुज़िश्ता साल के बजट में अक़लियतों के लिए 3,591 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसमें 178 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। तेलंगाना हुकूमत का जुमातुल विदा पर 20 मार्च को इख्तियारी तातील का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए रमज़ान अल मुबारक के आखिरी जुमा जुमातुल विदा के मौके पर 20 मार्च जुमे को इख्तियारी तातील का ऐलान करते हुए बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि इब्तिदा में इस तातील को 13 मार्च को देने पर गौर किया गया था, ताहम वक्फ बोर्ड की सिफारिश पर तारीख में तब्दीली करते हुए इसे 20 मार्च मुकर्रर किया गया। नए पट्टादार पासबुक रखने वाले किसानों से दरख्वास्त कबूल। महकमा ज़राअत के ज़िलाई दफ्तर के मुताबिक रैतु भरोसा स्कीम या संगी सीजन 2025-26 के तहत संगारेड्डी जिले के किसानों को मुतल्ला किया जाता है कि रैतु भरोसा स्कीम के इस्तेफादा के लिए नए पट्टेदार पासबुक रखने वाले किसानों से दरख्वास्त कबूल की जा रही है। इस स्कीम के तहत रियासत तेलंगाना में छोटे और मामूली किसानों की बड़ी तादाद है और इन्हें कई माली मसाइल का सामना है। इस तनाजुर में रियासती हुकूमत किसानों को माली मदद फराहम करने के लिए रैतु भरोसा स्कीम को नाफिज कर रही है। इस स्कीम के तहत हर साल 12,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। 2,000 रुपये फी एकड़ सालाना मानसून और खुश्क मौसम के दौरान 6,000 रुपये काबिल काश्त ज़मीनों के लिए फराहम किए जाएंगे। इस स्कीम के जरिए किसानों को बीज और खाद की खरीदारी, कर्जों के बोझ को कम करने और इनकी आमदनी में इजाफा करना आसान होगा। संगारेड्डी जिले में गुज़िश्ता मानसून सीजन 2025 के दौरान 3,58,863 किसानों के खातों में 422.06 करोड़ रुपये जमा कराए गए। JHMC के हुदूद में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम मुतारिफ करने का फैसला। ग्रेटर हैदराबाद के तहत 3 अलहदा कॉरपोरेशनों में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम को मुतारिफ किया जा रहा है, जिसके जरिए शाहराहों पर असरी स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। शहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए हुकूमत ने स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके जरिए शहर की खूबसूरती में इजाफे के इक़दाम किए जाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए 1,341 करोड़ की सरमायाकारी का मनसूबा है, जिसके तहत अहम इलाकों में 7.60 लाख स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। JHMC के अलावा साबराबाद और मलकाजगिरी कॉरपोरेशनों के हुदूद में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम अमल में लाया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 3,30,487 स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी, जबकि साबराबाद कॉरपोरेशन के तहत 1,85,258 और मलकाजगिरी कॉरपोरेशन के तहत 2,44,846 स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। प्रोजेक्ट के तहत 10 साल तक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। JHMC के हुदूद में हालिया अरसे में सर्वे किया गया, जिसके तहत 5.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की तजवीज़ पेश की गई। बताया जाता है कि 4,77,000 स्ट्रीट लाइट्स कारगर हैं। बार बार मरम्मत की जहमत से बचने के लिए हुकूमत ने स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम मुतारिफ करने का फैसला किया है। काकतिया एनर्जी सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसने 186 रुपये माहाना फी लाइट मेंटेनेंस का टेंडर दाखिल किया। बताया जाता है कि असली सिस्टम के नतीजे में बरक़ी की बचत हो सकती है और शहर के इलाकों में गैर मामूली रोशनी खूबसूरती में इजाफे का सबब बनेगी। हुक्काम ने स्ट्रीट लाइट से मुताल्लिक़ शिकायत की अंदरून 48 घंटे एक सुई की हिदायत दी है। तेलंगाना DGP के लिए 3 ओहदेदारों के नामों की मंजूरी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुल वक्ती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तकर्री के सिलसिले में चारशंबे को 3 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल एक फहरिस्त रियासती हुकूमत को भेजी गई है। हतमी फहरिस्त में 1991 बैच के IPS ऑफिसर CV आनंद, 1994 बैच के IPS ऑफिसर VP आप्टे और सुमैया मिश्रा का नाम शामिल है। ज़राए से पता चलता है कि मौजूदा DGP शिवधर रेड्डी, जो अगले महीने की 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की मियाद में 3 महीने की तोसी। मरकजी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना के रामकृष्ण राव की मियाद में 3 महीने की तोसी कर दी है। मरकजी वजारत पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जानिब से इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को इत्तला दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने रामकृष्ण राव की मियाद में 3 महीने की तोसी की इजाज़त तलब की थी, जिसे मरकज़ ने मंजूरी दे दी। तेलंगाना में RSS की 3,400 शाखाएं, एक साल में 300 शाखाओं का इजाफा। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान RSS और दिगर संघ परिवार की तंजीमों ने अपनी सरगर्मियों में वसअत पैदा कर दी है। बीजेपी की जानिब से जनूबी हिंद की रियासतों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु पर तवज्जो देने के बाद से तीनों रियासतों में RSS की शाखाओं में इजाफा किया गया, ताकि हिंदुत्व की सरगर्मियों को तोसी दी जा सके। बताया जाता है कि गुज़िश्ता एक साल में तेलंगाना में RSS की 300 शाखाओं का इजाफा हुआ है और रियासत में RSS की जुमला शाखाएं 3,400 हो चुकी हैं। तेलंगाना इलाके के RSS के इंचार्ज और तेलंगाना इलाके के संचालक सुंदर रेड्डी ने बताया कि हरियाणा में RSS अखिल भारत प्रतिनिधि सभा का 13 था 15 मार्च इनेकाद अमल में आया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान तेलंगाना में RSS की शाखाओं में इजाफा हुआ है और ये तादाद बढ़कर 3,400 हो चुकी है।
बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल अनकरीब मुतारिफ कराया जाएगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जल्दी एक नया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इन दस्तावेजात के हुसूल में आसानी फराहम करना है। मरकजी हुकूमत ने इस पोर्टल के निफाज को तमाम रियासतों के लिए लाजमी करार दे दिया है। फिलवक्त ग्रेटर हैदराबाद के शहरियों को GHMC और कंटोनमेंट के इलाकों में सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड ये सर्टिफिकेट जारी करने का मजाज है। एक सीनियर सरकारी ओहदेदार के मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग निज़ाम राइज होने की वजह से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी सर्टिफिकेट तैयार किए जा रहे थे ताकि सरकारी फवायद हासिल किए जा सकें। हाल ही में GHMC ने 26,000 जाली सर्टिफिकेट्स की निशानदही की है, जिसके बाद जिम्मेदार अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। नए CRS सिस्टम के सरगर्म होने के बाद दरख्वास्त गुजार मी सेवा मराकज़ पर महज 30 रुपये फीस अदा करके 3 से 5 दिनों के अंदर अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। पैदाइश का सर्टिफिकेट, स्कूल में दाखिले, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और शादी की उम्र साबित करने के अलावा मुख्तलिफ सरकारी मुराद के लिए एक बुनियादी दस्तावेज है। इसी तरह मौत का सर्टिफिकेट, आबाई जायदाद की मुंतकली, लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम्स और पेंशन के हुसूल के लिए ज़रूरी है। इस नए निज़ाम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियों को पोर्टल पर जाकर जनरल पब्लिक साइन अप के जरिए अपना अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए ईमेल, मोबाइल नंबर और मुतल्लका वाक़े की तफसीलात फराहम करनी होगी। लॉग इन करने के बाद दुरुस्त फॉर्म भरकर ज़रूरी दस्तावेज़ात जैसे कि दवाखाने की रिपोर्ट अपलोड करना होगा। दरख्वास्त गुजार को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो अपने इलाके के लिहाज से दुरुस्त मुकामी रजिस्ट्रार का इंतखाब करे। फॉर्म जमा करवाने पर एक रेफरेंस नंबर फराहम किया जाएगा और तस्दीक अमल मुकम्मल होने के बाद सर्टिफिकेट बराह रास्त पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक शदीद बारिश की पेशकाशी। हैदराबाद महकमा मौसमियात के मुताबिक सतही दबाव और मानसून हवाओं के असर से रियासत में आइंदा 2 दिनों तक मौसलाधार बारिश का इम्कान है। खासतौर पर महबूबनगर, खम्मम, रंगारेड्डी और वरंगल अजला में भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई है, जबकि कामारेड्डी, सिद्दीपेट और जंगाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट नाफिज किया गया है। हुक्काम के मुताबिक दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री तक कमी मुतवक्को है। हालिया बारिशों और आंधी तूफान की वजह से वनापर्तरी में एक किसान आसमानी बिजली गिरने से हलाक हो गया, जबकि विकाराबाद में 300 बकरियां हलाक हुई। कई इलाकों में आम और मकई की फसल तबाह हो गई और घरों की छतें उड़ गई। बरखे की सप्लाई भी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि जुमे के रोज भी कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। अग्निवीर के मुख्तलिफ ज़ुमरों के लिए तकर्रुरात दरख्वास्तों की तलबी। हिंदुस्तानी फ़ौज में मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत तकर्रुरात के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में मुतला किया गया है कि अग्निवीर के मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत गैर शादीशुदा नौजवानों के तकर्रुरात के लिए 13 फरवरी 2026 को वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस सिकंदराबाद के तहत रियासत तेलंगाना के तमाम 33 अजला आदिलाबाद, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, हैदराबाद, जगत्याल, जंगांव, जयशंकर, भोपालपल्ली, जोगलंबा, गदवाल, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, कोमरम भीम, आसिफाबाद, महबूबनगर, महबूबाबाद, मंचरियाल, मेडचल, मलकाजगिरी, मुलक, नागर कर्नूल, नलगुंडा, नारायणपेट, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजन्ना, सिरसिला, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, विकाराबाद, वनापर्तरी और वरंगल, यादाद्री, भुंगीर से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्नि प्रैक्टिकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन के ज़ुमरों के लिए तकर्रुरात किए जाएंगे। तमाम ज़ुमरों मासिवा अग्निवीर ट्रेड्समैन क़तई काबिलियत SSC पास रहेगी, जबकि अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए 8वीं जमात कामयाब उम्मीदवार भी अहल रहेंगे। अग्निवीर उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी अहलियत के लिहाज से किसी भी ज़ुमरे के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। हद उम्र 21 से 22 साल रहेगी। उम्मीदवारों के लिए 13 ज़बानों बशमूल तेलुगु में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम मुनक्किद होंगे। IIT, डिप्लोमा और NCC क्वालिफाई उम्मीदवारों को बोनस निशानात दिए जाएंगे। मज़कूरा वेबसाइट पर ही दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं, जिसकी आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2026 मुकर्रर की गई है। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड्स 1 से 15 जून जारी किए जाएंगे, जो मज़कूरा वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो किसी भी अपडेट के लिए मज़कूरा वेबसाइट मुलाहिजा करते रहें। किसी भी किस्म की मदद के लिए आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस सिकंदराबाद से फ़ोन नंबर 040-277-400-59 पर कांटेक्ट किया जा सकता है। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो धोखाबाजों के बहकावे में न आएं, जो ये दावा करते हैं कि वो इन्हें कामयाब बनाने में मदद करेंगे। केरला में बर्ड फ्लू की वबा, सैकड़ों परिंदों को तलब करने का मंसूबा। रियासत केरला में एक मरतबा फिर बर्ड फ्लू यानी H5N1 की वबा फैलने से तशवीश की लहर दौड़ गई। ओहदेदारों ने जुमेरात को बताया कि तिब्बी मुआयनों में ज़िले अल्पवाजा की महिमा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 7 में बर्ड फ्लू इन्फेक्शन की तौसीक़ हुई, जिसके बाद इंतजामिया ने चौकसी इख्तियार करते हुए सख्त इक़दाम कर रहा है। मुतासरा इलाके में तकरीबन 6000 परिंदों को तलब करने का फैसला किया गया है। महकमा अफ़ज़ाइश मवेशी ने मुतासरा इलाके के मरकज़ से 1 किलोमीटर के दायरे में परिंदों को मारने की मुहिम चलाने के लिए टीमों की तैनाती कर दी है। हर शंबे को ज़िले कोझिकोड के पगड और दीगर इलाकों में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे।
सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई। ये सूरत हाल आलमी बाजारों के कमजोर रुझान और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ऐलानात के बाद पैदा हुई। जुमेरात को सोने की कीमत में 3,600 रुपये और चांदी की कीमत में 5,000 रुपये की कमी आई, जिस पर दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम वजनी सोना 1,49,409 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 2,60,000 रुपये फी किलो के हिसाब से चांदी फरोख्त हुई। डॉलर की कदर 93 रुपीज़ 35 पैसा हो गई। हिंदुस्तानी रुपया अपनी गिरावट के सिलसिले को जारी रखते हुए जुमेरात को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 93 रुपीज़ 35 पैसा की नई तारीखी कम तरीन सतह पर पहुंच गया, जो 93 के निशान को अबूर करने के बाद रिकॉर्ड दर्ज हुआ। मुल्की करेंसी ने इस हफ्ते के आगाज में ही कमजोरी के आसार दिखाए थे, जब यह 92 के निशान से नीचे गई और बाद में मज़ीद नुकसान के बाइस मौजूदा तारीखी सतह पर पहुँच गई। स्टॉक मार्केट में 11 लाख करोड़ का नुकसान, सेंसेक्स में 2,500 और निफ्टी में 776 पॉइंट्स की गिरावट। मशरकी वस्ता में तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद मार्केट्स में भौचाल आ गया। हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट में 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जुमेरात को सेंसेक्स में 2,500 पॉइंट्स की गिरावट आई। निफ्टी 776 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 23,000 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 3.26% गिरावट के साथ 74,207 पर बंद हुआ। ये गिरावट एक ऐसे वक्त में आई है जब कतर, ईरान और दीगर मुल्कों की तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल की कीमत $118 फी बैरल हो गई, जबकि यूरोप में गैस की कीमतों में 30% का इजाफा हुआ। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट का रुझान है। बरतानिया की गैस कीमतों में 140% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 3 दिनों से सेंसेक्स में उछाल आया था, लेकिन जुमेरात को 3.26% गिर गया। ये जून 2024 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। गैस की किल्लत से जयपुर में 1,000 फैक्ट्रियां बंद। गैस बहरान के दौरान रियासत राजस्थान के शहर जयपुर के करीब वाक़े संगानीस सनती इलाके में ज़्यादा से 1,000 टेक्सटाइल्स प्रिंटिंग फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। इलाके की तकरीबन 90% कंपनियां फिलहाल कमर्शियल LPG सिलेंडर की किल्लत की वजह से बंद हो गई हैं। पैदावारी काम मुकम्मल तौर पर ठप है। इससे कारोबारियों को रोजाना लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है, जबकि मजदूर बेहाल बैठे हैं। कोरोना वायरस वबा के बाद अब एक बार फिर मजदूरों को नकल मकानी का सामना है। टेक्सटाइल प्रिंटिंग की 1,000 से ज़्यादा फैक्ट्रियां जयपुर के संगानीस इलाके में काम करती हैं, जो चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा के इंतखाबी हल्के में आता है। दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस को हुक्म, उत्तम नगर में ईद उल फितर के मौके पर माहौल ना खराब करें, सख्त की जाए सिक्योरिटी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह यकीनी बनाने को कहा है कि उत्तम नगर में ईद के मौके पर माहौल ना खराब हो। अदालत ने कहा कि पुलिस सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करने समेत तमाम एहतियाती इकदाम करें ताकि ईद का त्यौहार पुरअमन बनाया जा सके। अदालत ने उम्मीद का इजहार किया है कि मुआशरे के तमाम तबकात अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत को यकीन दहानी कराई गई कि होली पर नौजवान के कत्ल के बाद से ही सिक्योरिटी के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मरकजी सिक्योरिटी एहलकारों को भी तैनात किया गया है। द्वारका जिले के 11 पुलिस थानों में मुस्लह पुलिस की 8 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए 400 पुलिस एहलकार लगाए गए हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखी जा रही है। घबराहट में बुक ना करें LPG, 7 दिन में PNG कनेक्शन फराहम कराने की यकीन दहानी। ईंधन बहरान पर हुकूमत का अहम बयान। मुल्क में ईंधन की किल्लत की खबरों के दरमियान हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो घबराहट में LPG यानी रसोई गैस की बुकिंग ना करें, जबकि PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन 7 दिन के अंदर फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है। इसके साथ ही गैस बिल के नाम पर होने वाले साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए भी इंतबाह जारी किया गया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत के अफसर C. सिनेथल राजन ने खबरदार किया है कि लोगों के मोबाइल फोन पर गैस बिल के नाम से APK फाइल्स भेजी जा रही हैं। इनमें सारिफिन से बैंक की तफसीलात मांगी जाती हैं और मालूमात दर्ज करते ही बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी मुश्तबा पैगाम से होशियार रहें और फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करें। पेट्रोलियम वजारत की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में कहीं भी पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है कि ईंधन की सप्लाई में किसी किस्म की रुकावट पैदा ना हो। इस सिलसिले में वजारत जहाज रानी के खुसूसी सेक्रेटरी राजेश के सिन्हा और वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल भी सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। हुकूमत अब LPG के इस्तेमाल को कम करने के PNG को फरोग देने पर जोर दे रही है। वजारत खारजा के अफसर आसिम महाजन ने बताया कि कमर्शियल सारिफिन से अपील की जा रही है कि वो जल्द जल्द PNG पर मुंतकिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में 1,25,000 नए PNG कनेक्शन दिए जा चुके हैं और हिदायत दी गई है कि हर दरख्वास्त को एक हफ्ते के अंदर मंजूर किया जाए। साइबर धोखाधड़ी के मुतासरीन को मुआवजा देने RBI का अहम फैसला। साइबर फ्रॉड में रकम गंवाने वाले मुतासरीन को 25,000 रुपये तक मुआवजा फराहम करने का फैसला किया गया है। ताहम यह सहूलत सिर्फ उन अफराद के लिए होगी जिनका नुकसान 50,000 रुपये तक महदूद हो। RBI के मुताबिक ये मुआवजा तीसरी पार्टी खिलाफ वर्जियों के पेश नज़र मुतासरीन को आर्जी राहत देने के मकसद से दिया जाएगा और यह मौका सिर्फ एक बार ही फराहम किया जाएगा। शर्त के मुताबिक मुतासरा शख्स को रकम ज़ाया होने के 5 दिन के अंदर मुतल्लका बैंक में शिकायत दर्ज कराना लाजमी होगा, तभी वो इस मुआवजे का अहल होगा। फैसले के तहत मुतासरा रकम का ज़्यादा से ज़्यादा
80% या 25,000 रुपये जो भी कम हो बतौर मुआवजा दिया जाएगा। इसमें से 19,118 रुपये RBI जबकि 2,941 रुपये मुतल्लका बैंक बर्दाश्त करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 24 घंटों में 4 ममालिक के सरबराहों से बातचीत, मगरबी एशिया बहरान के दौरान अमन पुरजोर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबे से जुमेरात के दरमियान 24 घंटों में 4 ममालिक के सरबराहान से बातचीत की। उन्होंने चहारशंबे के रोज़ कुवैत के वली अहद और जुमेरात को ओमान के सुल्तान, फ्रांस के सदर और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से मगरबी एशिया में जारी बहरान की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी मालूमात सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। अमेरिकी सदर ट्रंप की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि ईद का दिन हमें अमेरिकी बुनियादी उसूल मजहबी आज़ादी की याद दिलाता है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर अमेरिका समेत दुनिया भर में ईद मनाने वाले मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश की है। व्हाइट हाउस से जारी करदा एक खुसूसी पैगाम में सदर ट्रंप ने ईद को समाजी यकजहती और मजहबी आज़ादी का अक्कास करार दिया है। सदर ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा, खातून अव्वल और मैं ईद उल फितर मनाने वाले तमाम अमेरिकियों और दुनिया भर के मुसलमानों को अपनी नेक तमन्नाएं पेश करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईद उल फितर खानदानों, दोस्तों और कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के करीब लाने का बेहतरीन जरिया है। अमेरिकी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि ईद का ये दिन हमें अमेरिका के बुनियादी उसूल मजहबी आज़ादी की अहमियत याद दिलाता है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इनकी इंतजामिया हर रोज़ मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा हैं ताकि हर शहरी अपने अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। उन्होंने तमाम मुसलमानों के लिए एक बाबरकत और खुशियों भरी ईद की दुआ भी की। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हरम मक्का में नमाज ईद उल फितर अदा की। ज़ायरीन की रिकॉर्ड तादाद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिदुल हराम में ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा में आला हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। दरियास्ता सऊदी वज़ारत हज उमरा ने बताया कि रवां बरस रमज़ानुल मुबारक में बैरून मुमलिकत से आने वाले उमरा ज़ायरीन की तादाद 1.68 मिलियन रही है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत की जानिब से जारी इदाद शुमार में बताया गया है कि मस्जिद नबवी में रियाज़ुल जन्ना के लिए 11 लाख ज़ायरीन ने परमिट लिए, जिनका ताल्लुक 155 मुल्कों से था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।